बालाघाट कलेक्ट्रेट में 150 से ज़्यादा की संख्या में वीएसए पहुंचे थे। उनकी मांग थी कि उन्हें नौकरी से न निकाला जाए। दरअसल उनका काम जो है वहां जन अभियान परिषद या फिर किसी दूसरी संस्था को देने की चल रही है। ऐसे में इस बात का उन्होंने विरोध भी जताया है। 1 साल से उन्हें तनख्वाह तक नहीं मिली है। ऐसे में उनकी मांग है कि उन्हें समय पर तनख्वाह दिया जाए। वहीं इन्हें नियमित रोजगार नहीं मिलता, तो इसके लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। आज आप कलेक्ट्रेट आए थे। आज हम लोग यहाँ पर इसीलिए एकत्रित हुए हैं, केंद्र सरकार की योजना मनरेगा सोशल ऑडिट के तहत हम लोग का चिन्हांकन 2021 और 2019 के आदेश के अनुसार हुआ था और लगातार हम 6 से 7 साल तक के मनरेगा सोशल ऑडिट और अन्य योजनाओं का ऑडिट कार्य कर रहे हैं। तो चूँकि इसमें देखा गया है कि हमको 365 दिन तक के इसमें काम नहीं मिलता, फिर भी आस और प्रयास से लगातार हम लोग 6 सालों तक की लगातार काम करते आ रहे हैं कि किसी न किसी साल हमारा भविष्य सुनिश्चित होगा। चूँकि किंतु आज इस वर्तमान स्थिति में इस साल देखा गया है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, मध्याह्न भोजन और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तमाम योजनाओं का ऑडिट जो है चिन्हांकित करके जन अभियान परिषद विभाग के अंतर्गत जा रहा है। चूँकि यह हमारे साथ में विश्वासघात कुठारघात है, तो हम यह शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें नियमित रोजगार देते हुए सारे विभागों का काम दिया जाए। अभी आप लोग कार्य कर रहे हैं कि नहीं? जी हाँ, कर रहे हैं। तो समस्या क्या आ रही है? मतलब समस्या ये आ रही है कि जैसे मान के चलो मनरेगा सोशल ऑडिट का काम करना है, तो 30 दिन के काम को 6 महीनों तक के एक कैलेंडर निर्धारित करके काम दिया जाता है। चूँकि इसमें हम महीने में 3 से 6 दिन तक काम कर पाते हैं, बाकी दिन घर में बैठे रहते हैं, बेरोजगार सा ठगा महसूस करते हैं। कितना वेतन मिलता है आपको एक महीने हमको में? इसमें डेली वेजेस के आधार पर प्रत्येक वर्ष इसमें 20 से 25 रुपए की बढ़ोतरी होती है। तो चूँकि पिछले दिनों 560 रुपए की दर से भुगतान हुआ है एक दिन का? जी हाँ। अच्छा, तो आपको क्या क्या काम करते थे आप लोग? हम लोग जो इसमें है मनरेगा सोशल ऑडिट के अंतर्गत भौतिक सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन एवं मौखिक सत्यापन को आयोजित करके ग्राम सभा निर्धारित करके गांव की जन हितैषी योजनाओं को पारदर्शिता लाने का माध्यम बना देते हैं। बालाघाट एक व्यक्ति के अंदर में कितनी पंचायतें रहती है आप लोग की? एक कटंगे ब्लॉक में 8 यानी किसी को 8 किसी को 15 ऐसे में सबके इसमें जो है ग्रुप निर्धारण किया जाता है। हाँ। इसके पहले 3 लोगों का वीएसए चिन्हांकन था। इसके बाद में शासन ने इसको दो पर लाके खड़ा कर दिया और 2 लोग जो है एक पंचायत में जाते हैं, 3 से 6 दिन तक काम करते हैं। एक ही पंचायत? जी हाँ। और 8 से 10 पंचायत मिलती है साल भर में। अच्छा, ये जो शासन की नीति है ये नहीं, इससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं? इससे हमारे बालाघाट जिले के मान के चलो 160 वीएसए साथी प्रभावित हुए और पूरे प्रदेश भर में 4000 से 5000 तक के साथी प्रभावित हुए। नाम तेजेश्वरी बंसोड़, ब्लॉक लालबर्रा, जिला बालाघाट, वीएसए हैं हम। और हमारी लगभग 160 की संख्या है हमारे बालाघाट जिले में। और हम लोग जो सोशल ऑडिट कर रहे हैं 2016 से स्टार्ट है, 16 से 17 से, ठीक है। उसके बाद 19 में हमारा चिन्हांकन हुआ पुनः एग्ज़ाम देकर, और 5 प्रकार से हमने एग्ज़ाम दिए हैं और पास आउट हुए हैं। और हम लोग ऐसे ही नहीं लगे हैं जैसे मतलब आईएएस की एग्ज़ाम होती है उस टाइप से, इतने कठिन परिश्रम से हमने एग्ज़ाम दिया है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम लोग ये एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, हम लोग एकदम ऐसा बहुत अलग सा महसूस हो रहा था। हमारी ग्राम सभा तक हुई और उसके बाद भी हम लोग ऐसे ही नहीं है कि हम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया है। हम खुद भी MSW और वही मतलब जो है हमारा वो MSW पास आउट है हम लोग भी। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पास आउट नहीं किया, हम 10वीं बारी हैं कि BA MA किए हैं। जो उस विभाग से मांग रहा है उस विभाग से हमने भी पढ़ाई किया है। तो शासन का ऐसा था कि भाई हमारे विभाग में भी आना था। जिस जगह में हम लोग ऑडिट कर रहे हैं वहाँ भी उन्होंने लेटर जारी करवाना था कि आपके विभाग में जो BA से ऑडिट कर रहे हैं वो MSW पास आउट है या नहीं और कितने हैं, ये संख्या उन्होंने पहले हमसे मांगना था। मतलब हमारे जो अधिकारी हैं उनसे मांगना था। हमारी ये मंशा थी कि वहाँ जब जानकारी आती तो वो लोग शायद हमारा नाम देते। ये हमें जानकारी 28 तारीख को लेटर जारी हुआ, अचानक से आकस्मिक जानकारी मिली, इसलिए हम लोगों को आज 31 को आना क्या पड़ा। जानकारी मिली 28 तारीख कि को? ये लोग जन अभियान परिषद से स्टूडेंट उठा रहे हैं और हम लोग उसमें से वो लोग वीएसए नहीं है, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। हम लोगों ने 5 दिन की ट्रेनिंग दी है जबलपुर, भोपाल, मतलब जहाँ जिला सिवनी अलग अलग ब्लॉक की अलग अलग जगह में ट्रेनिंग हुई है। हम लोगों की 5 दिन की ट्रेनिंग
में हम जो सीखे हैं उसी आधार पे हम लोग ऑडिट भी कर रहे हैं। और बताइए कि पास आउट जो स्टूडेंट है, प्लेन पास आउट MSW, वो कैसे ऑडिट करेंगे, तो ये बताइए। ठीक। और हम लोगों ने मेन बात तो यह है कि जो मध्याह्न भोजन है उसका 2 दिन का हमने ऑडिट भी किया है मध्याह्न भोजन का। इसके पहले भी क्या हुआ है कि हम लोगों ने जो मतलब वो होती है आयुष्मान भारत योजना है, तमाम शासकीय योजनाओं में आपने जो शासकीय योजना है MDM के भी सबके ऑडिट हम कर चुके हैं। शासन ने हमसे यदि कोई यानी कि गलती हो आपके तो साथ अभी हमें एक साथ बताना अचानक था। अन्याय किया जा रहा है। अन्याय किया जा रहा है, बहुत ज्यादा अन्याय किया जा रहा है। मेरा नाम चौलेश्वरी बोपचे है। मैं BSA के पद पे चिन्हांकित हूँ, लालबर्रा ब्लॉक से हूँ। और हमारे पूरे जिले में हर ब्लॉक से हर गांव यानी कि हर ब्लॉक में BSA के चिन्हांकन हुआ है, जिसमें 1 साल हो गया हमको सैलरी नहीं मिली है। उसके बाद भी हम अपने कार्य को करते जा रहे हैं। अभी भी क्या कहते हैं 1 सितंबर से जब ऑडिट चालू होंगे तो भी हम सैलरी नहीं मिलने के बाद 1 साल काम कर लिए, सैलरी नहीं मिली, उसके बाद में भी हम कार्य के लिए तैयार रहते हैं। और उसके बदले में हमको गवर्नमेंट के द्वारा हमारे शोषण किया गया और हमको यानी कि जो हमको ऑडिट देना था, जैसे हमारा चिन्हांकन किया गया है और ऑडिट का काम हमको सौंपा गया है, तो सारे विभाग के ऑडिट हमसे ही करवाना था। तो उन्होंने अब जन अभियान परिषद को दिया है, जिसमें हमको अगर साल भर में अगर 1 महीने भी काम मिलता है तो हम करते थे, उसी के भरोसे रहते थे। तो आज हमको सारे कार्य और सारे ऑडिट मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। तो हम सरकार से और अपील कर रहे हैं कि हमें ये कार्य दिया जाए। अच्छा, आप आज ज्ञापन सौंपने आए हैं और अगला कदम कुछ है आप लोगों की, क्या रणनीति है सरकार से मांग मांगना? हाँ, हम लोग सभी लोग BSA मिलके हड़ताल भी करेंगे और क्या कहते हैं ज्ञापन भी देंगे और भोपाल भी जाएंगे, भोपाल भी जाके आए हैं और भी जाएंगे, आगे तक भी जाएंगे।